9 दिन बाद मिली पहली सफलता, सुरंग में आर पार हुआ 6 इंच का पाइप, खाने को भेजी गई खिचड़ी। उत्तरकाशी टनल में पर्यटकों को पहाड़ और जंगल की सैर कराएंगे नेचर टूरिस्ट गाइड, 9 जिलों में युवाओं को दी गई ट्रेनिंग। रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में डकैती के अगले ही दिन बिहार पहुंच गए थे बदमाश, मददगारों ने पूछताछ में किए कई खुलासे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ में। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर रेस्क्यू का आज 10वां दिन है और सुरंग में एंडोस्कोपिक कैमरा पहुंचा है। सुरंग में फंसे हुए दिखे हैं 41 मजदूर। टनल में फंसे मजदूरों की तस्वीरें भी सामने आई हैं और 9 दिनों के बाद मजदूरों को मिला भरपेट भोजन। तो 9 दिनों के बाद मजदूरों को भरपेट भोजन मिला है। मजदूरों को 24 बोतल खिचड़ी भरकर भेजी गई है। खिचड़ी की 24 बोतलें भेजी गई हैं और 6 इंच चौड़ा पाइप के जरिए भोजन भेजा जा सका है। सोमवार की देर शाम मजदूरों को खिचड़ी भेजी गई। पाइप से मजदूरों तक भेजा जाएगा भोजन, फल व अंडे। तो 9 दिन बाद मजदूरों को भरपेट भोजन मिल सका है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मजदूरों को 24 बोतल खिचड़ी भरकर भेजी गई है। मजदूरों ने भरपेट भोजन किया है और 6 इंच चौड़ा पाइप के जरिए भोजन भेजे जाने की बात सामने आई है। तो सोमवार की देर शाम ये सफलता मिल सकी। मजदूरों को 24 बोतल भरकर खिचड़ी भेजी गई और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सोमवार की देर शाम मजदूरों को भेजी गई खिचड़ी। पाइप से मजदूरों तक भोजन भेजा जाएगा, ये सफलता मिल सकी है। उत्तरकाशी से खबर आपको हम बता दें, आज रेस्क्यू का 10वां दिन है। सुरंग में एंडोस्कोपिक कैमरा भी भेजा गया है। तो सुरंग में एंडोस्कोपिक कैमरा भी भेजे जाने की बात अभी तक सामने आई है। नौ दिन बाद मजदूरों को भरपेट भोजन मिला है और मजदूरों को 24 बोतल खिचड़ी भरकर भेजी गई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मजदूरों को खिचड़ी भेजी गई और 6 इंच चौड़े पाइप के जरिए भोजन भेजा गया है। पाइप से मजदूरों तक भोजन भेजा जाएगा। उत्तरकाशी से खबर, रेस्क्यू का आज 10वां दिन है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, एक बड़ी सफलता हम जरूर कह सकते हैं क्योंकि कम से कम 10 दिनों का इंतजार और जिसके बाद मजदूरों तक भोजन तो भेजा जा सका है, क्योंकि अब तक उन्हें सिर्फ कुछ चीजें ही मिल पा रही थी, लेकिन अब जब 6 इंच का पाइप वहां तक पहुंच सका है तो ऐसे में बोतल से खिचड़ी भेजी गई है। बताया जा रहा है कि एक एंडोस्कोपिक कैमरा भी भीतर भेजा गया है। यानी ऐसी उम्मीद है कि अब जब देश दुनिया से मदद ली जा रही है तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और मजदूरों को बाहर निकाल पाने में सफलता मिलेगी। जो टनल है इसको जो है आज 10वां दिन हो गया, बिल्कुल कार्य भी कहीं ना कहीं प्रगति पे है। लेकिन गरिमा बात करें, एक सुखमयी एक खबर ये भी सामने आ रही है कि बिल्कुल जो वहाँ जो लोग जो है सुरक्षित है, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उन लोगों के बिल्कुल देखा गया, उन लोगों को बिल्कुल सकुशल है। परिजनों से भी उन्होंने बात की है, अपनी तस्वीरें भी साझा की है। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो 53 इंच का जो पाइप जिसकी लंबाई 53 फिट है, वो 6 इंच की उसकी मोटाई है, उसके माध्यम से वहाँ अब जो वहाँ फंसे 41 जो जिंदगी है उनके लिए बिल्कुल खाना जो है पहुंचा जा रहा है, कि बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको लिए खिचड़ी या तमाम जो इस प्रकार के जो खाने की जो अब चीजें हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है कि वो लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर एक उम्मीद जगी है कि वो सुरक्षित है। लेकिन देखिए, कोई भले ही छोटी सी सफलता है कि उन तक खाना भेजा जा सका है, लेकिन इंतजार अभी भी उस चीज का है कि कब वो सुरक्षित बाहर आ सकेंगे। क्या अब टीम की ओर से कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके से रेस्क्यू बताया जा रहा है, एक साथ 2-3 जगह से रेस्क्यू किए जाने की तैयारी है, परपेंडिकुलर ड्रिलिंग भी की जाएगी, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी होगी, तो ऐसे में कितना और वक्त लग सकता है? क्या ऐसी कोई भी जानकारी मिल पाई है इस रेस्क्यू टीम की ओर से? बिल्कुल गरिमा, इसमें बात करें जो है, जो टीम लगी हुई है, जो घटनास्थल पे जो जितने भी प्रकार की एजेंसियां लगी हुई हैं, उनके साफ तौर पे ये कहना है कि सबसे पहले इन लोगों के लिए जो आज तक इनको जो ड्राई फ्रूट के माध्यम से इन लोगों को जो है ड्राई फ्रूट दिया जा रहा था, भले अब जो है इन लोगों के लिए खाना दिया जा रहा है। बिल्कुल इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जो हमारी पहली जो है प्राथमिकता थी कि इन लोगों को भोजन मुहैया कराने की बात सामने आई, कि सबसे पहले इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है जो तमाम जो एजेंसियां वहां काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ये सफल हुए हैं। बात करें अब उनको बाहर निकालने की बात करें, बिल्कुल तमाम जो है 5 से 6 जगह से काम चल रहा है, अलग अलग जो है ड्रिल किए जा रहे हैं, सुरंग के दोनों छोर से भी ड्रिल किया जा रहा है, सुरंग के ऊपरी हिस्सा से भी किया जा रहा है, ड्रिल किया जा रहा है। बात करें बड़कोट की तरफ जो टनल का दूसरा छोर है, उससे भी कहीं ना कहीं जो है टीएचडीसी को इसकी जो है उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी ने जब घटनास्थल पे आए थे, उन्होंने साफ ये कहा कि जो वहाँ बड़कोट का जो छोर है उसमें टीएचडीसी अब इस सुरंग को खोलने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल करेगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं सफलता जो है वो जल्द से जल्द मिल सके। लेकिन जो कैमरा भेजा गया है, क्या इसके माध्यम से कुछ तस्वीरें सामने आ सकी हैं? क्या इनसे पहले जब वॉकी टॉकी के माध्यम से संपर्क हो रहा था, क्या ऐसा कोई संपर्क फिर से साधने की कोशिश रेस्क्यू टीम्स ने की है? हाँ बिल्कुल गरिमा, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। बिल्कुल जो है वॉकी टॉकी के माध्यम से जो है परिजनों से जो उन लोगों ने बात की है, हमने साफ तस्वीरों में भी देखा है। और बात करें वहाँ के जो अंदर के फुटेज है, वो बिल्कुल जो है उन्होंने साफ तौर पे बाहर दिखाया, जो उनके परिजन आ रखे हैं, प्रशासन ने देखा, तमाम देश और दुनिया के लोगों ने जो है उस फुटेजों पे उन्होंने नजर बनाई रखी है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो वहाँ 41 जो जिंदगियां फंसी हुए, आज 10वां दिन हो गया, कहीं ना कहीं वो लोग सुरक्षित है, ये साफ तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है। जी गरिमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यही उम्मीद है कि देखिए जल्द से जल्द वो बाहर निकल सके और रेस्क्यू टीम्स का ये ऑपरेशन जिंदगी पूरा हो सके। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर सुरंग में एंडोस्कोपिक कैमरा भी पहुंचा है और बताया जा रहा है कि इस कैमरे के माध्यम से उनकी तस्वीरें भी ली जा सकी हैं। सुरंग में फंसे दिखे हैं 41 मजदूर और अब उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें बाहर निकाला जा सकेगा। हालांकि चेंज का पाइप यहाँ पर डाला गया है जिससे खाना भेजा जा रहा है।
तो टनल में मजदूरों की तस्वीरें सामने आई हैं और 9 दिन बाद मजदूरों को भरपेट भोजन यहां पर मिल सका है। अहम खबर आपको हम बता दें, मजदूरों को खिचड़ी भेजी गई है और मजदूरों ने भरपेट भोजन भी किया है। सोमवार की देर शाम मजदूरों को खिचड़ी भेजी गई और 24 बोतल खिचड़ी भेजे जाने की बात सामने आई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 इंच चौड़ा पाइप भेजा गया है। आप देखिए यहाँ पर इस पाइप के माध्यम से इन्हें खाना भेजा गया है और एंडोस्कोपिक कैमरा भी भेजा गया, जिसके भीतर से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और बस अब इंतजार है कि इन तस्वीरों से निकलकर बाहर, इस सुरंग से निकलकर बाहर ये मजदूर सुरक्षित खुले आसमान में पहुंच सके। तो उत्तरकाशी से खबर आपको बता दें, जहां पर रेस्क्यू का 10वां दिन, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए एंडोस्कोपिक के कैमरे के माध्यम से इन तस्वीरों को कैप्चर किया गया है। ये कैमरा इस 6 इंच के पाइप के माध्यम से भेजा गया था, जिसमें सभी मजदूर सुरक्षित नजर आए हैं। और ऑपरेशन जिंदगी के तहत देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है और इसी 6 इंच के पाइप के माध्यम से एक तरफ एंडोस्कोपिक कैमरा गया है, लेकिन दूसरी ओर इनको भोजन भी भेजा जा सका है। और बताया जा रहा है कि बोतल में भरकर खिचड़ी यहां पर इन तक पहुंचाई गई है और भरपेट भोजन इन्होंने किया है। फिलहाल सभी तस्वीरों में सुरक्षित नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये पहली झलक है जो सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों के सामने आई है। 6 इंच चौड़ा पाइप था, जिसे एंडोस्कोपिक कैमरे को यहां पर भेजा गया इस पाइप के माध्यम से। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, इन तस्वीरों को देखकर थोड़ी सी राहत जरूर, क्योंकि सुरक्षित होने की ये तस्वीरें जो है वो गवाह है और इनमें देखा जा सकता है कि मजदूर फिलहाल सुरक्षित नजर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पाइप में किस तरीके से यहाँ पर जो पाइप है वो सुरंग के भीतर पहुंचाया गया है। 6 इंच का ये पाइप बताया जाता है। से ही बॉटल में भरकर खिचड़ी इन तक पहुंचाई गई है, भरपेट भोजन। हालांकि इसके पहले इन तक ड्राई फ्रूट्स जा रहे थे, लेकिन अब खिचड़ी इन तक पहुंचाई गई है, जिसके बाद इन्होंने भरपेट भोजन भी किया है। बताया जा रहा है कि इन्हें फल और अंडे भी इन्हें भेजे जाएंगे। और सुरंग में एंडोस्कोपिक कैमरा भी पहुंचा है, तो एंडोस्कोपिक कैमरा इन तक पहुंचा है और जिसके माध्यम से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें 41 मजदूर सुरक्षित नजर आए हैं। तो टनल में फंसे मजदूरों की तस्वीरें आई सामने। तो ये तस्वीरें देखकर थोड़ी सी राहत जरूर पहुंची है, क्योंकि एक लंबे वक्त से एक तरफ मजदूर अगर भीतर फंसे हुए हैं तो रेस्क्यू टीम्स भी लगातार इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मेहनत कर रही हैं। और इस सब को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर अपनी बात भी लिखी है। एक्स पर उन्होंने अपनी बात लिखते हुए कहा है कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई है। देखिए 10 दिन हो चुके हैं ये सुरंग में ही फंसे हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम्स लगातार ऑपरेशन जिंदगी के तहत काम कर रही है। सभी श्रमिक भाई पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ऐसा कहना है पुष्कर सिंह धामी का। और शीघ्र ही टनल से निकालने के लिए प्रयासरत है रेस्क्यू टीम। पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्वीट किया है और साफ तौर पर उनकी ओर से एक्स पर ये बड़ी बातें लिखी गई हैं। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा गया है और इस कैमरे से साफ तौर पर यह देखा गया कि जो 41 मजदूर भीतर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित है और प्रयासरत हैं लगातार रेस्क्यू टीम से, कहना है पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने एक्स पर अपनी बात जाहिर की और देखिए देश प्रदेश से लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि इन सभी 41 लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, खुली हवा में सांस ले सके। फिलहाल सुरंग के भीतर ये पिछले 10 दिनों से बंद नजर आ रहे हैं और सभी श्रमिक भाई जो है वो सुरक्षित हैं, ऐसा कहना है पुष्कर सिंह धामी का। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो राहत भरी तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि अब जब कैमरा और खाना इन तक पहुंच पा रहा है तो ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही इनको बाहर निकाला जा सकेगा। देहरादून से यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। अब इंतजार है जब इन श्रमिकों को सुरक्षित तो यह हम खबर आपको हम बता दें और शीघ्र ही टनल से निकालने के लिए प्रयासरत हैं। सीएम धामी की ओर से सारी बड़ी बातें कही गई हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो ये राहत भरी तस्वीरें इस सुरंग के भीतर भेजे गए एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए सामने आई हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक राहत जरूर पहुंचाई है और उम्मीद जगाई है कि अब जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन जिंदगी पूरा होगा और इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने इस दंगल को फतह करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी के तहत सत्ताधारी दल भाजपा ने अपने सांसदों और विधायकों समेत तमाम पदाधिकारियों को जरूरी जिम्मेदारी सौंपी है। इसी कड़ी में भाजपा ने सांसदों को विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही भाजपा ने केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के समन्वय का जिम्मा भी सांसदों को सौंप दिया है और साथ ही विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों को भी कम से कम 3 दिन यात्रा में शामिल होने के निर्देश दिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है और इस यात्रा के तहत अभी अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराने जा रही है। सरकार अब राज्य में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिला अधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारियों को देने की तैयारी कर रही है। प्रशासक की नियुक्ति 6 महीने के लिए की जाएगी, क्योंकि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अभी तक मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने का सर्वे ही चल रहा है। ऐसे में साफ हो गया है कि फिलहाल निकाय चुनाव नहीं होंगे। वहीं निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष है जो लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। और एक रिपोर्ट देखिए। भाप रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से पूरे देश भर में प्रारंभ हुई है। पहले चरण में जो जनजातीय जिले हैं 68 जिले, उनमें यह यात्रा प्रारंभ हुई है। 23 नवंबर से और 26 जनवरी तक यह यात्रा सभी जिलों में चलेगी। इसकी योजना बन रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार के द्वारा जन जन के लिए जो विकास की योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जो विकास के काम हुए हैं, जो योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनहित की हैं, उन तक लोगों की पहुंच बढ़ाना। इस यात्रा में वैन होगी जिसमें प्रचार की सामग्री भी होगी, आवेदन पत्र भी होंगे, विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी उसमें रहेंगे और वही मौके पर ही लोग आवेदन पत्र भी भर सकते हैं। युवा भारत पोर्टल पर युवा जो है अपना पंजीकरण भी करवाएंगे और उनको योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी और उससे सीधे जोड़ने का काम भी इस यात्रा के माध्यम से होगा। हमारे माननीय विधायकगण ये अपेक्षा की गई कि कम से कम 3 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में जो यात्रा निकल रही उसमें वो लोग उपस्थित रहें। माननीय सांसद, चूंकि उनका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, 14 विधानसभाएं एक लोकसभा क्षेत्र के भीतर में पड़ती हैं, तो माननीय सांसदों से भी अपेक्षा है कि वो अधिक से अधिक अपने क्षेत्र में इस यात्रा में रहें। बहुत अच्छा रिस्पांस है। आम आदमी हमारे संग जो है व्यक्ति वो हम लोगों से जोड़ रहे हैं और उनके मन में भी अनेकों प्रश्न हैं जिनको लेकर हमसे भी प्रश्न कर रहे हैं। अंकिता मर्डर केस, वीआईपी, केदारनाथ सोने की चोरी, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे लोग चर्चा कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नौकरी बंद होना और अग्निवीर योजना, इन सभी में लोगों का खासा इंटरेस्ट बढ़ा है और लोग इन विषयों पे
हम लोगों से बात करने भी आ रहा हूँ। मैं जहां भी जा रहा हूँ खासी संख्या में वहां लोग उपस्थित हो रहे हैं। जो है अंदरूनी झगड़ों में फंसी हुई है। समझ नहीं आ रहा है यहाँ कार्यकर्ताओं के कि हरीश रावत की कांग्रेस है कि प्रीतम की कांग्रेस है या जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मेहरा जी उनकी कांग्रेस है। इस गुटबाजी के कारण वो जितनी भी यात्राएं निकालने की घोषणाएं करते हैं वो उनके कार्यालय से बाहर नहीं निकल पा रही है। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि इतना बड़ी पार्टी और गुटों में बटी है। इसीलिए कांग्रेस वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर खात्मे की कगार पर है। बीजेपी की जो महासंकल्प यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी यात्राएं हर मोड़ पर उनकी यात्राएं हैं। जनता के बीच में उनका जाना यह बताता है कि अकूत संपत्ति की मालिक ये भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के मोड़ में है। इनको फर्क नहीं पड़ता कि उत्तराखंड कर्ज की गर्त में डूब गया, पहाड़ से पलायन हो गया, राजधानी का पता नहीं है, उत्तराखंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जनसंख्या विस्फोट यहाँ हो गया। इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। इनको तो इतना पता है कि कैसे चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता की आंख में धूल झोंक कर अब ये जनता के बीच में संदेश दे रहे हैं यात्रा निकालकर। एक तरफ जहां 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने फिलहाल निकाय चुनाव न कराने का फैसला लिया है और अब उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 महीने के लिए की जाएगी। बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात कर देगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के चलते शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी में है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य में निकाय चुनाव सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद होंगे। इसके लिए अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने का सर्वे चल रहा है। वहीं निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस ने सरकार पर हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का आरोप लगाया है। देखिए, चुनाव से पहले हमें कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है वो मुकम्मल करनी होती है। साथ में जो आरक्षण विभिन्न निकायों में जिस प्रकार से होने वो काम भी अभी चल रहा है। ये काम पूरा होने के बाद चुनाव की संभावनाएं हमारे यहाँ बनती है, तो उस के लिए एक्सरसाइज चल रही है। मतदाता सूची के लिए कह दिया गया है। आरक्षण का काम पहले से चल रहा था, जिसको अभी हम अंतिम रूप जब जैसे ही होगा हम जो है फिर चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरू से ही आशंका व्यक्त कर रही थी कि सरकार स्थानीय निकायों में चुनाव कराना ही नहीं चाहती। उसके लिए लगातार सरकार पहले कहती रही कि हम चुनाव कराने के लिए गंभीर हैं, हम चुनाव करवाएंगे, लेकिन अब शहरी विकास मंत्री का बयान आ चुका है कि जो है प्रशासक वहाँ यहाँ पर बिठाए जाएंगे। आखिर चुनाव से क्यों भाग रही है सरकार? क्योंकि स्थानीय निकायों में जो जनहित के काम होने थे वो सरकार ने कराए ही नहीं। वहाँ नालियों का निर्माण नहीं हो पाया, स्ट्रीट लाइटें किसी भी स्थानीय निकाय में आप जाइए वार्डों में आपको दिखेंगी ही नहीं, पार्कों के निर्माण नहीं हुए हैं, जो पुराने पार्क हैं उनकी मरम्मत नहीं हुई। तो जनता में आक्रोश है। और डेंगू की महामारी जिस प्रकार से जनता ने झेली है स्थानीय निकायों में, उससे तो जो है सरकार के पास जवाब देते नहीं बन रहा है। तो अब चुनाव से भागने के अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं है। अब बहानेबाजी बना रहे हैं साहब कि ओबीसी का आरक्षण जो है वो उसका निर्धारण नहीं हुआ। तो भाई ये किसकी जिम्मेदारी थी? 6 महीने पहले से जो है चुनाव की तैयारियां हो जाती हैं, तो इसमें तो चुनाव आयोग भी फेल है और सरकार का सिस्टम भी फेल है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए समय 6 महीने से भी कम का रह गया है। यही वजह है कि भाजपा ने अपने सांसदों को जिम्मेदारी ज्यादा सौंप दी है। भाजपा ने सांसदों को विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही भाजपा ने केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के समन्वय का जिम्मा भी सांसदों को सौंप दिया है। देखना होगा कि 2024 के चुनाव का दंगल किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार का सामना कराता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।